अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है जो कि हमारे जो पाकिस्तान के हालात हैं आजकल उससे बड़ा मुताबिकत रखता है। तो मैंने सोचा कि चलें इस पे 2 मिनट बात करते हैं। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कुहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो आईने नौ से डरना और तर्ज़े कुहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो इकबाल जो है वो कौम का ज़िक्र कर रहे हैं। वैसे तो ये अफराद के ऊपर भी अप्लाई होता है, एक फ़र्द के ऊपर भी, लेकिन चूंकि उन्होंने कौम को कहा है तो उसी लिहाज से बात करते हैं। तर्ज़ कुहन होते हैं पुराने तौर तरीके, तर्ज़ कुहन। और आईने नौ होता है कोई नई हकीकत जो आपके सामने खुल के आए, लाइक कोई नई चीज़ आपके सामने हो, कोई नई सिचुएशन आपके सामने हो। तो आईने नौ से डरना। तो मैं आपको जो पॉलिटिक्स है आजकल की उससे इसको रिलेट करता हूँ और तर्ज़ कुहन क्या होता है। मिसाल के तौर पे हमारी पॉलिटिक्स जो है वो जितनी मैं जानता हूँ 30-40 सालों की, मैं 44 साल का हूँ तो मैं 30-35 साल से मुझे फॉलो कर रहा हूँ इसको। तो और जो इससे पहले भी थी वो ऐसी ही थी। तो तर्ज़ कुहन ये होता है कि जिस तरह से आप हमारे यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होती है कि एक गवर्नमेंट बनती है और उसके कुछ एलाइज़ होते हैं, उसके अपने लोग होते हैं। और जब ये पार्टीज़ इलेक्शन लड़ती हैं तो बेसिकली आप कोई नहीं देखता कि आप फवाद चौधरी को वोट दे रहे हैं या इसको दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे ज़ात बरादरी बेस्ड वोटिंग होती है। तो लेकिन आप देखते हैं कि ये तीर है, ये शेर है, ये बल्ला है, इनको आप वोट देते हैं, आप इमरान खान को वोट देते हैं, इनको वोट देते हैं। तो हमारे यहाँ जो तर्ज़ कुहन रहा है, तर्ज़ कुहन ये रहा है कि जब भी अपोजिशन ये करती है कि वो अगर आपको गिराना हो तो आपकी गवर्नमेंट, तो आप ही के लोग, और ये सारे बिकने वाले होते हैं पॉलिटिशियंस जितने हैं, तो वो उनको ख़रीद लेते हैं और फिर इसके ऊपर सारे बहस करते हैं। जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो वो कहती है हम हॉर्स ट्रेडिंग को रोकेंगे। तो ये हमारा एक तर्ज़ कुहन है, ये एक मुसल्लमा हकीकत है जो हमारी पॉलिटिक्स में चलती हुई आ रही है, ठीक है। लेकिन इमरान खान ने अब ये किया आके कि उसने कहा कि चलो यूएस ने किया, ये इन्होंने कोशिश की उसकी गवर्नमेंट को हटाने की। हो सकता है कि हम एज ए इंडिविजुअल हमें नहीं श्योरिटी के साथ पता, लगता है कि इन्होंने किया होगा, लेकिन हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो जो 22 या 24 एमएनएस थे वो ख़रीदे गए, और वो इमरान खान के अपने लोग थे, उसकी अपनी पार्टी के बंदे थे। अगर आपके एलाइज जो हैं वो मूव कर जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो वो ठीक है। अगर एमक्यूएम चली गई है, काफ ली का तो काम ही यही है, राइट। तो अगर वो अपने मफादात के लिए इधर से उधर चले गए हैं तो वो जायज़ है, लाइक वो मिडल में आके इमरान खान को छोड़ गए। लेकिन जो इसके अपने बंदे थे जो इसकी पार्टी के ऊपर सेलेक्ट हुए, वो नहीं छोड़ सकते। आप उनको जो मर्ज़ी कर लें, आप उनको ख़रीद नहीं सकते। अगर वो ख़रीदे गए या ख़ुद से भी, तो वो इसको यूँ छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन ये हमारा तर्ज़ कुहन है हमारी सियासत का कि लोगों को ख़रीदा जाता है और दूसरी तरफ ले जाया जाता है उस हुकूमत को गिराने के लिए। तो अब नया इमरान ने ये किया, जो सारे कह रहे हैं ना कि हमने कभी आर्टिकल 5 नहीं सुना था, हमने भी कभी नहीं सुना था। लेकिन ये एक नई चीज़ हुई है और सारे जो है वो अब वो जैसे इमरान कहता है कि किसी को पता ही नहीं हुआ क्या है इनके साथ, पोजीशन को नहीं पता। इवन सुप्रीम कोर्ट क्यों बहस कर रही है या लोग क्यों बहस कर रहे हैं इसके ऊपर, इसकी तो बहस बनती नहीं है। 2 नंबर लोग हैं जिन्होंने अपने उसको छोड़ के दूसरी तरफ गए, तो ये तो वोटिंग बनती नहीं है। तो इसलिए ये है हमारा तर्ज कुहन। तो जो इमरान ने इंट्रोड्यूस किया है वो है एक आईने नौ, एक नई चीज़ हुई है। तो ये जो होता है ना, आईने नौ को एक्सेप्ट करना, एक बदलती हुई या नई सूरत हाल के मुताबिक अपने कौम जो है वो उसके मुताबिक अपने आप को ढालती है। आप यूँ ज़िद नहीं कर सकते कि हमने वही पुराने तरीक़ों के ऊपर चलना है, सो मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। एक दफ़ा अगर हम इस लम्हे से निकल आएँ, अपने पुराने तौर तरीके छोड़ दें और जो नई चीज़ हमारे सामने आई है उसको एक्सेप्ट करें, चूँकि आप इसको तकदीर से जोड़ें। हम अल्लाह ताला को मानने वाले हैं, हमें तकदीर को समझना है। तो अल्लाह ताला का जो हुक्म होता है ना, जो उनकी तकदीर होती है, जो लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है? वो जो है ना हमारे सामने, बल्कि कौमों के सामने भी, वो एक सूरत हाल बन के सामने आती है। और हमने जो भी हमारे सामने सूरत हाल हो, उसको
अल्लाह ताला के अहकाम और उनके मुताबिक अपने आप को अमल करना होता है, अपने आप को ढालना होता है। तो ये क्लियरली यू नो वायलेशन है इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ भी, कि आप किसी का साथ दें और दरमियान में आप गद्दारी करके दूसरी तरफ चले जाएँ, और अपने अपने ही नुकसान करें, अपने लोगों का, अपनी हुकूमत का, अपने मुल्क का। तो ये है आईने नौ, और हमें इंसानों को और कौम को आईने नौ के मुताबिक डरना नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को उस तरफ मोल्ड करना चाहिए कि हालात बेहतरी की तरफ जाएँ। कुछ इस तरह से इस शेर का मतलब बनता होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होगी।